नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है। दोस्तों देख सकते हैं यह सर्कुलर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 15 जनवरी 2025 को यह सर्कुलर जारी किया गया है। देख सकते हैं टू ऑल एडिशनल सीपीएफसी जोन एंड ऑल आरपीएफसी ओआईसी फील्ड ऑफिस, ये सभी को निर्देश दिया गया है। सब्जेक्ट में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट रजिस्टर। तो यह सर्कुलर पीएफ ट्रांसफ़र को लेकर के जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जब पीएफ मेंबर पैसे निकालते थे तो उनको क्या करने की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों पीएफ को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता था। बिना कंपनी के अप्रूवल के आपका पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी को अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको पुरानी कंपनी से अप्रूवल लेना है, ना ही नई कंपनी से अप्रूवल लेना है। आपका पीएफ डायरेक्ट ईपीएफओ के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे पीएफ ट्रांसफ़र की, वो डायरेक्ट पीएफ ईपीएफओ के पास जाएगी। ईपीएफओ आपके रिक्वेस्ट को अप्रूवल कर पीएफ ट्रांसफ़र स्वयं कर देगा। अब कंपनी का झंझट हुआ ख़त्म। दोस्तों आपको बता दें, शायद आपको जानकारी भी होगी, यदि आपने पीएफ की ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट पहले डालते थे, महीने 2-2 महीने पेंडिंग में पड़ा रह जाता था, पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था। बिना कंपनी के अप्रूवल के ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। इसलिए अब ये शर्त हटा दी गई है। अब डायरेक्ट ईपीएफओ स्वयं पीएफ को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। किसको ये सुविधा सबसे पहले मिलेगी, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। इस सर्कुलर में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों देखेंगे नंबर 1 है ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विद द सेम यूएन वेयर द यूएन was allowed on or after 1/10/2017 and link with आधार। यहाँ पे कह रहे हैं पहला है जिसका यूएन नंबर 1/10/2017 के बाद का है, जो 1/10/2017 के बाद में कंपनी ज्वाइन की है और उनका आधार यूएन के साथ लिंक है, तो आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपकी कंपनी को नहीं जाएगी, डायरेक्ट ईपीएफओ के पास जाएगी और आपका पीएफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला। दूसरा है ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक विद डिफरेंट यूएन्स वेयर सच यूएन वेयर अलाउड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2017 एंड लिंक विद द सेम आधार। यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे नंबर पे जिनका भी जो भी पीएफ मेंबर का 2 यूएन नंबर लिंक हो गया है वे अपना पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वही कि यूएन नंबर के साथ आधार लिंक होना चाहिए। अगर यूएन नंबर के साथ आपका आधार लिंक है तो आप पीएफ को डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा, आपके ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और पीएफ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्राइटेरिया यही है कि सेम यूएन नंबर में सेम आधार कार्ड होना चाहिए, सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, मिसमैच डिटेल नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा है ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक विद द सेम यूएन वेयर द यूएन वाज अलाउड पीरियड टू 1 अक्टूबर 2017 is linked with Aadhaar and the same date of birth and gender are identical across the member IDs। तीसरे में भी यही कह रहे हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर और नाम सब ठीक ठाक है, आधार से लिंक है और सेम आधार में है और यूएन नंबर के साथ सेम है, तो आपका भी पीएफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिक्वेस्ट कंपनी में नहीं जाएगी, डायरेक्ट ईपीएफओ के पास जाएगी और ईपीएफओ आपका पीएफ ट्रांसफ़र कर देगा। यहीं पे देखेंगे चौथा है ट्रांसफ़र बिटवीन मेंबर आईडी लिंक विद डिफरेंट यूएन्स वेयर एट लीस्ट वन ऑफ द यूएन्स वाज अलाउड पीरियड टू 1 October 2017 is linked with the same Aadhaar and the name, date of birth and gender are identical across the member ID। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब यह है कि अगर अलग अलग यूएन नंबर 1/10/2017 के पहले इशू हो, एक यूएन 1/10/2017 के बाद इशू हुआ हो, सारा डिटेल सही है, तो ये सब पीएफ भी आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। आपकी रिक्वेस्ट कंपनी में नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी चारों टॉपिक पर वही है, सभी का पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके कंपनी में रिक्वेस्ट जाएगी, आपके ईपीएफओ पर रिक्वेस्ट जाएगी और ईपीएफओ के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन आपका आधार कार्ड के साथ सारा डिटेल सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ, ना ही जेंडर, ना ही नाम या फादर नेम, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके आधार कार्ड और यूएन नंबर के साथ सेम डिटेल होगी, तो आपका पीएफ डायरेक्ट ईपीएफओ के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के ईपीएफओ ने यह सर्कुलर जारी किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।